अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसके स्टेटमेंट में मेंशन्ड है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन वर बॉयज। पहले यहां तक समझते हैं। तो हमें यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम टोटल स्टूडेंट्स का 45% फाइंड आउट करें तो हमें उन बच्चों की, उन लड़कों की तादाद के बारे में पता चल जाएगा, उन लड़कों की क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा जिन्होंने इस क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा। आप इस चीज़ को यूं भी समझ सकते हैं कि आपको वो ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स का 45% निकालने से जो चीज़ आपको मिलेगी, जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी उन बॉयज़ को जिन्होंने इस क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है। आगे लिखा हुआ है इफ़ 135 बॉयज़ टुक पार्ट इन दी कंपटीशन। अब आगे उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको बता दी है। उन्होंने ये आपको बता दिया है कि टोटल 135 बॉयज थे जिन्होंने इस राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। यानी पहली स्टेटमेंट में आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया कि वो स्टूडेंट्स, वो बॉयज कितने हैं जिन्होंने इस राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और अगली आपको सेंटेंस में उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दी है कि ये टोटल 135 बनते हैं स्टूडेंट्स में से जो कि लड़के हैं और जिन्होंने इस क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है। आगे आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द कंपटीशन। तो वो कह रहे हैं आपने ये फाइंड आउट करके दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, स्टूडेंट्स की टोटल तादाद है कितनी जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अब जब स्टूडेंट्स की बात आ रही है तो इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही शामिल हो गए, वही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर औकात जो हमारे पास इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसमें किसी ना किसी चीज़ को लेट करके, किसी ना किसी चीज़ को सपोज करके अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसी चीज़ को खुद से सपोज कर लेते हैं, खुद से फर्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस suppose the total number of students be x। हम खुद से फर्ज कर लेते हैं, खुद से मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है x। आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, इधर x से मुराद कोई ना कोई नंबर ही होगा, हमने अभी क्योंकि फाइंड आउट करना है वो, तो इसलिए इसका जनरल नाम रख लिया x। अब आप अपनी यहाँ पर इस जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाएं। तो देखिए उन्होंने खुद कहा था कि अगर आप 45% निकालें स्टूडेंट्स का मुराद टोटल स्टूडेंट्स जो आपने यहाँ पर एक्सपोज किए हुए, तो अगर आप 45% निकाल लें स्टूडेंट्स का तो वो क्या चीज़ आपको मिलेगी, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी बॉयज़ की क्वांटिटी को, बॉयज़ की तादाद को। और आगे उन्होंने खुद ही कह दिया था कि ये बॉयज़ हैं कितने, ये 135 बॉयज़ हैं। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम 45% निकालें स्टेटमेंट के मुताबिक किसका, ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कह लें या टोटल स्टूडेंट्स कह लें, एक ही बात है। तो आपको क्या चीज़ मिलती है, 45% टोटल स्टूडेंट्स आपको किसके इक्वल आते हैं, वो आते हैं बॉयज़ के, एक तरह के इक्वल टू बॉयज़। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, आपने खुद से सपोज किया हुआ टोटल स्टूडेंट्स हैं x, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू बॉयज़। वो बॉयज़ हैं कितने जिन्होंने इस क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और जो टोटल स्टूडेंट्स का 45% बनते थे वो उन्होंने खुद बताया में 135, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 135। तो देखिए मैंने एक इक्वेशन सेटअप कर ली, तो जो मुझे स्टेटमेंट में चीज़ बताई गई थी मैंने उसी को यूज़ करके देखें ये इक्वेशन सेटअप की है। स्टेटमेंट में यही बताया गया था कि अगर आप टोटल स्टूडेंट्स का 45% निकालते हैं तो आपको बॉयज़ मिलते हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। और आगे उन्होंने ये बता भी दिया था कि ये बॉयज़ टोटल 135 बनते हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो देखिए मैंने 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स को इक्वल रखा बॉयज़ के, टोटल स्टूडेंट्स मैंने खुद से एक्सपोज किए हुए थे, टोटल स्टूडेंट्स के नीचे x आ गया, बॉयज़ टोटल 135 है जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो बॉयज़ के नीचे क्या आ गया, 135 आ गया। अब आपने बस इसको फर्दर सॉल्व करना है ताकि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब आप देखें आपने 45% निकालना है x का, और मैंने आपको बताया जब भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो तो जिसका जो परसेंट निकालना होता है उसको और जितना परसेंट निकालना होता है उस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपने 45% निकालना है x का तो आप क्या करेंगे, 45 को x से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, इस तरीके से
100 से, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही, और यहाँ पे 135 वैसे का वैसे ही। तो ये जो आपने 45 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 100 किया, इसका मतलब है ये 45% ऑफ एक्स आपने निकाला है। अब आप देखिए जो 45 और 100 है ये दोनों में कैंसिलेशन होती है, ये दोनों 5 के टेबल पर भी कट हो सकते हैं। 5 9 टाइम्स कितना होता है 45, और 5 20 टाइम्स कितना होता है 100। ये ऊपर सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे सिंगल ही चीज़ें इस तरह ऊपर नीचे कैंसिलेशन इसलिए यहाँ पर हो पाई है। तो ऊपर बच गया 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है, वो होता है 9x, और नीचे आपके पास क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया 20, यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 135 वैसे का वैसे ही। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें 20 जो है वो डिवाइड कर रहा है 9x को। अगर आप इस 20 को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करें तो वहाँ जाकर ये 135 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 9x, यहाँ पे आ जाएगा 135, और ये 20 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर आके 135 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 120 वैसे का वैसे ही। और आप देखें इस चीज़ को कि यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो जब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 9 को भी आप इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ कर इस सब वैल्यू को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 9, और यहाँ पे 9x में से 9 वहाँ जा चुका है तो सिर्फ क्या बचेगा x। तो देखिए 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने उसको वहाँ जाकर जो है डिनोमिनेटर में लिख दिया, यानी वहाँ जाकर वो इस पूरी वैल्यू को क्या करवाएगा, डिवाइड करवाएगा। अब आप यहाँ पर भी देखें अगर ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन हो सकती है तो करें, तो देखें यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, 9 1 टाइम्स 9 होता है, 9 15 टाइम्स कितना होता है 135। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और साथ 20, नीचे तो 1 लिखा हुआ है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 15 और 20 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 300। तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई 300, यही आपने फाइंड आउट करनी थी। और x आपने किसको कहा हुआ था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 300 हैं जिन्होंने इस क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपने आंसर निकाल लिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो हमने बेसिकली फाइंड आउट करने थे जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो कितने थे, वो थे 300। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन जो है समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।